Today we start class 11th math chapter 10 straight lines miscellaneous exercise. बेटा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द line through the point this which makes an angle of 45 degree with the line this. ठीक है, आपको बेटा बोला गया है आपने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है. ठीक है, और वो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो 3.2 पॉइंट से पास हो रही है. ठीक है, ये हम सपोज कर लेते हैं 1, ये 2 पॉइंट है और दूसरा है हमारे पास ये 3 पॉइंट है. ठीक है, और ये 1 और 2, तो ये 2 है आपके पास. तो ये आपका पॉइंट आ रहा है कुछ यहाँ पे. ठीक है, ये लाइन जा रही है एक यहाँ से. ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट दिए गए हैं दोनों के दोनों. एक लाइन आपके पास ये आ गई. क्लियर है, जो पास हो रही है आपका 3 और 2 पॉइंट से. क्लियर है बेटा. और आपको बोला गया है एक लाइन है आपके पास x - 2y = 3. तो ये हम अपने आप से ले लेते हैं. ये लाइन, ये हमारे पास एक लाइन. ठीक है, दूसरी लाइन ये है हमारे पास. इसकी इक्वेशन दी गई है आपको x - 2y = 3. ओके बेटा, फर्स्ट लाइन को हम ले रहे हैं L1 लाइन और सेकंड लाइन को ले रहे हैं हम L2 लाइन. ठीक है, L1 लाइन की जो स्लोप है वो भी हम M1 ले रहे हैं और इसकी L2 की जो स्लोप है वो M2 ले रहे हैं. क्लियर है बेटा. और हमें ये भी बोला गया है ये दोनों लाइनें आपस में एंगल बना रही हैं 45 डिग्री का. तो ये हम 45 डिग्री ले लेते हैं, चाहे आप इस साइड लें चाहे इस साइड, क्योंकि छोटा एंगल यही है, क्यूट एंगल दिख रहा है आपको. ठीक है, तो ये 45 डिग्री हमने एंगल ले लिया. क्लियर है बेटा. जब बेटा हमने ये पहले पढ़ा था, जब भी हमारे पास एंगल बिटवीन 2 लाइंस होता है तो हम थर्ड लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं. क्लियर है बेटा. ये तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, इस लाइन की स्लोप तो हम निकाल लेंगे -a/b. ठीक है, बट दूसरी लाइन की जो स्लोप है वो हम कैसे निकालेंगे? एंगल बिटवीन थीटा वाला फॉर्मूला लगा के tan θ = मॉडुलस m2 - m1 अपॉन में 1 प्लस m2 मल्टीप्लाई में m1. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा और आप इससे स्लोप निकालेंगे. ओके बेटा. तो गिवन हमें जो दिया गया है वो लिखेंगे. गिवन दिया गया है हमें इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन L2, उसकी दी गई है x - 2y = 3. ठीक है, ये हमें इक्वेशन दी गई है. तो हम इसकी स्लोप निकाल लेते हैं. स्लोप ऑफ लाइन L2, तो वो हमारे पास है m2. कितना है वो? -a/b. तो -a है बेटा हमारे पास 1, तो -1 और b है हमारे पास -2. माइनस कैंसिल, तो 1/2 आ गया हमारे पास m2. क्लियर है बेटा. m2 हमारे पास क्या आ गया? 1/2. तो जो हमारे पास दूसरी लाइन है उसकी स्लोप क्या होगी? तो आप लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L1, उसकी है m1. ठीक है, तो m1 हमें फाइंड करना है. क्लियर है बेटा. उसकी स्लोप जो है वो क्या है? m1 है. स्लोप ऑफ लाइन L1 की जो स्लोप है वो हमने ली है m1 स्लोप. ठीक है, तो वो हमें फाइंड करनी है. क्लियर है बेटा. तो हमें पता है जब एंगल बिटवीन 2 लाइंस होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये. ठीक है, वी नो दैट एंगल बिटवीन 2 लाइंस विद स्लोप क्या है उसकी? एक की m2 है, दूसरी की तो हमें फाइंड करनी है m2 एंड m1. ठीक है, तो हमारे पास आएगा tan θ = मॉडुलस में m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 और m2. क्लियर है बेटा. हमारे पास tan θ गिवन है 45. तो 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1. क्या होती है? 1. m2 भी हमारे पास है 1/2, बट m1 जो है हमें फाइंड करना है. तो हम ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं m1 जो है हमारे पास वो x है. ठीक है, उसको हम x ले रहे हैं. क्लियर है बेटा. लेट m1 = x. क्लियर है. 1 प्लस m1 हमने x लिया है और m2 है हमारे पास 1/2, तो 2 ये x आ गया. जब x के साथ मल्टीप्लाई हो 1/2 तो x/2 आ गया. क्लियर है बेटा. अब बेटा हमारे पास 45 की जो वैल्यू है वो क्या है? 1 है. =
अब जब मॉडुलस से ये वैल्यू बाहर आएगी तो हमारे पास इसके साथ क्या लगेगा, प्लस माइनस। क्यों बेटा, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए प्लस माइनस हम लगाते हैं। 1/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस x/2। ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास दो केस बन गया, प्लस का एक माइनस का, तो हम दोनों से सॉल्व करेंगे। तो 1/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस x/2, और दूसरी साइड हम करेंगे 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस x/2। क्लियर है बेटा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, पूरी टर्म इस साइड हो जाएगी, 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस एक्स। यहाँ पे आगे आप एलसीएम लेंगे, 2 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ये 2x अपॉन में 2, तो 2 कैंसिल हो गया आपका। 2 प्लस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x। ओके बेटा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप इसका स्टेप, यहाँ पे बेटा हमारे पास x है, ये x ये प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 1, ये माइनस इधर हो जाएगा -2, ये 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। तो x की वैल्यू हमारी एक साइड क्या आई है, -1/3। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे, यहाँ पे होल टर्म इधर मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई किया, -1/2 माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, एलसीएम लेंगे, 2 प्लस x/2 इज इक्वल टू अगेन एलसीएम लेंगे, यहाँ पे -1 प्लस 2x अपॉन में 2 कैंसिल हो गया आपका। तो नेक्स्ट आप लेंगे 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 2x। ओके, तो यहाँ पे आप x को इस साइड लेके आ रहे हैं और 1 को इधर, 2 और ये क्या हो गया, +1 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स, 3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू ये, हाँ यहाँ पे क्या आ गई, 3, मतलब x जो हमने लेट किया हुआ था m1 को। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन L1 की जो स्लोप थी m1, उसको लेट किया था हमने x। ठीक है, तो हमारे पास m1 आ गया -1/3 और आ गया हमारे पास m1 इज इक्वल टू 3। हमारे m1 की 2 वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, तो दोनों वैल्यू से हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन निकलेगी। ओके बेटा, तो हम लिखेंगे व्हेन m1 इक्वल टू -1/3, और पासिंग पॉइंट क्या थे इसके, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन वो था हमारे पास x1 y1 इज इक्वल टू 3 and 2। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे आप, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है, 2 इज इक्वल टू m1 है आपके पास -1/3 x माइनस 3। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा। आप देख रहे हैं 3 है, 3 साइड आ जाएगा, 3y माइनस 3 2 ज़ा 6, और -1 से करेंगे -x प्लस 3। यहाँ पे देख रहे हैं आप, x को आपने प्लस पॉजिटिव करना होता है, तो यहाँ पे x और ये वाली टर्म भी 3 भी इस साइड आएगा। यहाँ पे x को आपने शिफ्ट किया तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 3y माइनस 6 ये टर्म 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके बेटा, तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन आई है। ओके बेटा, फर्स्ट आपके पास x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, नेक्स्ट आप निकालेंगे व्हेन m1 इक्वल टू -1/3 है, तो ये 3 लिया आपने। ओके बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे पासिंग पॉइंट सेम रहेंगे, तो आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L1। ठीक है, L1 की आ रही है ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। तो पासिंग पॉइंट आपके यही हैं, आप लेंगे y माइनस 2 इज इक्वल टू, आपकी स्लोप है यहाँ पे 3, तो x माइनस 3। तो ये बेटा y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 3 3 ज़ा 9 हो गया। ये x की वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हम y की इधर शिफ्ट करेंगे, 3x माइनस y
और ये माइनस ये वाला 9, ये वाला इधर आके पॉजिटिव, ठीक है, ये आ गया 3x माइनस वाई, और ये आ गया आपके पास -7 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। तो आपके पास 2 इक्वेशन ऑफ लाइन L1 की आई हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपके पास 12 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स दिस एंड दिस, ठीक है, दैट हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। ओके बेटा, तो आपको बोला गया है 2 लाइन्स हैं, ओके, उसके इंटरसेप्ट से एक लाइन जा रही है और जिसका इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो आपने बेटा ये 2 लाइन्स ली हैं, एक ये लाइन ले रहे हैं आप, एक ये लाइन ले रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो थर्ड लाइन है जिसके पास इक्वल इंटरसेप्ट है वो यहाँ से पास हो रही है। क्लियर है बेटा? ओके, आपको बोला गया था जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो पास हो रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन। तो ये 2 लाइन आपको दी गई हैं, ठीक है। और ये भी बोला गया है उस लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, इक्वल है। क्लियर है बेटा? तो आप देखें आपके पास ये जो है इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट की आई आपके पास, ठीक है। इंटरसेप्ट में जो आपका ये डिस्टेंस होता है ये ए होता है, ये वाला आपके पास बी होता है, ठीक है। ये ओरिजिन है आपके पास। क्लियर है बेटा? और ये आपके पास ले रहे हैं लाइन, आप ले लें इसको L1 ले लें। L1 की इक्वेशन हमारे पास 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0 है। ये ले रहे हैं हम L2 लाइन, ठीक है, इसको ले लिया हमने L2 लाइन। L2 की इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है? इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट से आपके पास ये इंटरसेप्ट लाइन गई है। क्लियर है बेटा? ये आपके पास। ओके, तो आप इसको ले सकते हैं L3 ले सकते हैं आप इसको। क्लियर है? अब आपको बोला है जो आपके जो इंटरसेप्ट हैं वो क्या है, इक्वल है। क्लियर है? ये आपको गिवन में दिया गया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन लाइन, हमें दी गई हैं गिवन लाइंस, सॉरी गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो L1 की जो इक्वेशन है वो है हमारे पास 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। L2 की इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? ओके, ये दिया गया है हमें। इसको ले रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले रहे हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। और हमें ये बोला गया है जो इंटरसेप्ट की इक्वेशन है, इंटरसेप्ट की फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमें इसमें ये गिवन दिया गया है जो a है, ठीक है। हम यहाँ पे ले रहे हैं लेट इंटरसेप्ट्स आर ए एंड बी, ठीक है। जो इंटरसेप्ट्स हैं वो क्या है, ए और बी हैं। तो वो हमें दिए गए हैं इक्वल, ठीक है। वो गिवन में हमें दिए गए हैं ए और बी क्या है, इक्वल है। क्लियर है बेटा? हमें ये गिवन दिया गया है, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन आई x अपॉन ए हो गया प्लस y अपॉन ए हो गया इज इक्वल टू 1। तो x प्लस वाई ए हम कॉमन ले लेंगे, मतलब एलसीएम ले लिया तो a इस साइड आ गया, ठीक है। क्लियर है? इसको ले रहे हैं हम थर्ड इक्वेशन। ओके बेटा, हमारे पास जो 2 इक्वेशन है वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट जब आ जाएंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, यस। तो हम निकालें इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन, इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन 2 लाइन्स L1 एंड L2, ठीक है। तो वो हमारे पास है 4x प्लस 7y माइनस 3 एंड 2x माइनस दिस, ठीक है। तो हम बेटा ये ले रहे हैं 2 लाइन्स में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, बट हम फर्स्ट देख रहे हैं आप ये फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन है ना। तो यहाँ पे हम सेकंड लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे पहले किसके साथ, 2 के साथ। क्यों? क्योंकि हमें क्या एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम ले रहे हैं फर्स्ट, हम लिख रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2,
ठीक है। इक्वेशन 2 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो वो 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। 2 से आप मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ये आ गया। ओके, इसको ले रहे हैं हम फोर्थ इक्वेशन। थर्ड हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है ना, 4 इक्वेशन ले लिया, ठीक है। तो अब लिखेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। 4 से हम 4 वाली इक्वेशन को फर्स्ट से निकालेंगे। 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, एंड प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल। तो ये कितना हुआ आपके पास, 13y और यहाँ पे -5 इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब 13y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/13। तो ये हमारी वैल्यू आई किसकी, y की, ठीक है। तो x की कैसे निकालेंगे, हम किसी एक में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड में हम वैल्यू डाल रहे हैं। सेकेंड में 2x माइनस 3, y की वैल्यू है 5/13 प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके। तो 2x माइनस 3 5 ज़ा 15/13 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 13 एलसीएम लेंगे, 13 2 ज़ा 26x माइनस 15 प्लस 13 इज इक्वल टू 0, 13 इधर आके 0 हो गया, ठीक है। अब 26x है, प्लस माइनस माइनस 15 में से 13 निकाले, 2 आ गया, 0। 26x इक्वल टू 2, आगे का स्टेप x इक्वल टू 2/26। तो कटिंग किया आपने, क्या आ गया, 1/13। कटिंग किया आपने, x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1/13। क्लियर है बेटा, x की वैल्यू आपके पास क्या आई है यहाँ पे, 1/13, ओके। हाँ, यस। नेक्स्ट बेटा, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, हमारे पास पॉइंट आ गए। तो हमारे पास स्लोप, यस, तो हमें स्लोप नहीं चाहिए, हमें इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए ना इसकी। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L3, ठीक है। तो हमारे पास इसकी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, ओके। तो हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x एंड y की, और a की वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। तो हम पुट कर रहे हैं, x हमारे पास है कितना, 1/13 एंड y है हमारे पास 5/13। क्लियर है बेटा। तो इधर हम वैल्यू डालेंगे 1/13 प्लस 5/13 इज इक्वल टू a। तो ये हमारी a की वैल्यू होगी 6/13 इज इक्वल टू a। क्लियर है बेटा, ये a की वैल्यू आई। अब हम इसी में पुट करेंगे इसकी वैल्यू, किस में, फर्स्ट वाली में हमारे। तो हम ले रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू a। तो x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अब हमें a की वैल्यू डालनी है, क्योंकि x एंड y जो है वो वेरिएबल चलते हैं साथ में, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16/13, 13 से मल्टीप्लाई किया, 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। क्लियर है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन L3, ओके बेटा। क्लियर है बेटा, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन L3, 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6।